Hello and welcome back to my channel Maths Art. Today we are going to start our chapter 3 which is coordinate geometry. ये काफ़ी easy chapter है and scoring भी अगर से आप ध्यान से करोगे तो इसमें एक अच्छा score किया जा सकता है. Before starting the exercise, I would like to clear you some basic points which will be helpful in solving this chapter. तो my first क्या है? To locate the position of an object or a point in a plane, we require two perpendicular lines. One of them is horizontal, other is vertical. हमें किसी भी पॉइंट को या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो लाइन चाहिए, एक होगी हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल. इसका मतलब देखो क्या है, जैसे इसमें हमें डी को रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे करेंगे, हम दो लाइन से करा हमने इसे, डॉटेड लाइन होती है ये. पहली कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल. ये रिप्रेजेंट करने का रूल है तो हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड पॉइंट क्या है, प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस. अब जैसे हमारा ये है तो इस पूरे प्लेन को क्या कहेंगे हम, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, और इन एक्सिस को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें हमारी हॉरिजॉन्टल क्या होगा, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वाई एक्सिस. इसमें हमारे जहाँ वो कट करता है हमारा एक्सिस उसको बोलते हैं ओरिजिन. में देखो हमारे ओरिजिन से आगे हमारे राइट साइड सारे क्या है, पॉजिटिव, एंड इट इज एक्स एक्सिस, और लेफ्ट साइड क्या सारे नेगेटिव. नाउ अगर हम ऊपर देखें तो y ऑल आर पॉजिटिव, तो ये y एक्सिस, और नीचे सारे नेगेटिव, तो ये y डैश एक्सिस. ये इसी वे में रिप्रेजेंट करना होता है. वी हैव टू मेक प्लस साइन, बीच में ओरिजिन, राइट साइड पॉजिटिव, नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव. तो ये हमारी जो एक्सिस होती है ये हमारे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 4, विच इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. ये हमारे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देती है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. यू में से हम ऐसे क्यों नहीं लिखते, ये मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे कुछ, ऐसा हमें नहीं करना है. ये फिक्स्ड क्वाड्रेंट्स होते हैं. दिस वुड बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अगर आप आगे पीछे कर दोगे या कुछ करोगे तो वो गलत हो जाएगा. पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट. और दूसरा पॉइंट क्या है, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज एक्स एंड ऑर्डिनेट इज वाई, देन एक्स कॉमा वाई आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. अब इसका मतलब क्या है हमारा, अगर हम एक्स एक्सिस पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक्स एक्सिस और वर्टिकल पे वाई एक्सिस होगा, तो हमारे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्स कॉमा वाई. हमारा एक्स क्या होता है, एब्सिसा, एंड वाई ऑर्डिनेट. इसको आप एक्स और वाई की जगह आप ये भी दे सकते हैं हमें कि हमारा एक्स एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट 3 है, तो इसको रिप्रेजेंट करो. ये याद रखना, ए बी सी डी में ए पहले आता है तो एब्सिसा हमारा फर्स्ट आएगा और ओ बाद में, तो ऑर्डिनेट बाद में. एक तरीका हो सकता है, शॉर्टकट कह सकते हो, जैसे आपको याद रहे कि एब्सिसा एक्स एक्सिस होती है और ऑर्डिनेट हमारी वाई एक्सिस. ठीक है. अब हम जिसको दो पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, मान लो 2,3, तो हमारी 2,3 क्या होगी, 2 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. वाई एक्सिस से हम 2 डिस्टेंस जाएंगे किस पे, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये आ गया 2, और फिर क्या हमारा 3, तो हम 3 डिस्टेंस ऊपर. तो ये हमारा जो पॉइंट आया है ये क्या हो गया हमारा 2,3. देखो इधर से 2 डिस्टेंस है हमारा एब्सिसा और 3 डिस्टेंस हमारा ऑर्डिनेट है. और रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हैं. अभी ऐसे करेंगे, हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने. और जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि हमारा जो क्वाड्रेंट का डिवीजन है वो हमारे साइन के बेसिस पर है. जैसे अगर हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है, मतलब हमारा एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, तो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं
जैसे आपको 2,3 दे दिया तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, या -3,2 दे दिया, ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये आप साइन के बेसिस पे ही बताओगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड में क्या आएगा, अगर हमारा एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो वो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही थर्ड में क्या आएगा, अगर हमारा एब्सिसा मतलब हमारा एक्स भी नेगेटिव हो और हमारा ऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो, तो वो आएगा थर्ड में। एंड हमारा अगर एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब एब्सिसा हमारा पॉजिटिव हो और ऑर्डिनेट नेगेटिव, तो वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बस ये 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको याद रखना है, और इन्हीं के आगे पीछे हमारा पूरा चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, सारे पॉइंट्स। बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो you can ask me in the comment box. I will clear it out. And in next video, we are going to start our chapter. Thank you.